नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ सकते हैं और लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी ग्रामर की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज 7वीं क्लास ले रहे हैं और इस क्लास में आपको काल यानी समय, इसका अध्ययन करेंगे। कौन सा कार्य किस काल में हुआ, कितने प्रकार के काल होते हैं और परीक्षाओं में हमारे यहाँ किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग आज देखेंगे। आइए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है काल यानी समय। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय और काल की परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। दोस्तों, काल उसे कहा जाता है कोई कार्य किस समय हुआ है, अर्थात अभी हुआ है या कुछ देर पहले हुआ है या काफ़ी पहले हो चुका है या आने वाले समय में होगा। इस सब का बोध किसके द्वारा होता है? काल के द्वारा। काल के 3 भेद होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे काल के 3 भेद: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है ना? तो पहला काल है भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है, भूतकाल कहलाता है। अर्थात कोई कार्य कितने देर पहले हुआ है, कितने समय पहले हुआ है, यानी बीते हुए समय में जो भी कार्य होता है, भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आप इसको याद रखेंगे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूत। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मुझे जुकाम हो रहा है, तब भी हम लोग क्लास लेंगे। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, तो बोध तो होता हो लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं होता हो। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है किसी क्रिया अथवा कार्य वह बीते हुए समय में हुआ हो लेकिन उसका समय निश्चित ना हो, यानी वह कार्य अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है या काफ़ी समय पहले हुआ है, इस सब का निश्चित नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे यह भूतकाल है। उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को अभी कुछ देर पहले मारा या काफ़ी देर पहले मारा या बहुत वर्ष पहले मारा, इस सब का ज्ञान हमें इस वाक्य से नहीं हो रहा, तो यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। दूसरा वाक्य है सीता ने खाना खाया। अब सीता ने खाना जस्ट अभी खाया है या काफ़ी देर पहले, ये भी ज्ञात हमें नहीं हो रहा है। तीसरा है मैं घर आया। कब आया? थोड़ी देर पहले या फिर कुछ समय पहले, तो इस वाक्य से भी हमें क्या हो रहा है? इस सब का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। दूसरा है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के अभी अभी बीते हुए समय में होने का बोध होता है, इसमें सामान्य भूतकाल क्रिया के साथ हैं, हूँ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आसन्न भूतकाल वह होगा जहाँ पर किसी क्रिया अथवा कार्य वह अभी अभी बीते हुए यानी जस्ट अभी खत्म हुआ हो। ठीक है ना? और वहाँ पर आपको देखेंगे कि क्रिया के साथ हैं, हूँ इत्यादि शब्द अवश्य मिलेंगे, वह आसन्न भूतकाल कहलाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, मैं घर आया हूँ। अब देखिए, मैं घर आया हूँ वाक्य पढ़ करके आपको अंदाजा लग रहा है कि यह जस्ट अभी अभी आया है। दूसरा है वे स्कूल गए हैं। गए हैं यानी अभी कुछ देर समय पहले ही गए हैं। सीता ने खाना खाया है। खाया है से तात्पर्य है यानी अभी अभी खाया है। राम ने रावण को मारा है। अब देखिए देखिए, राम ने रावण को मारा, ऊपर जो वाक्य था कब मारा निश्चित नहीं था, लेकिन जब आप ये वाक्य बोलेंगे राम ने रावण को मारा है यानी जस्ट अभी अभी मारा है, तो यही आसन्न भूत होता है। जहाँ क्रिया जस्ट अभी अभी खत्म हुई हो, आसन्न भूत कहलाता है। सामान्य भूतकाल वह कहलाएगा क्रिया बीते हुए समय में तो रहेगी, भूतकाल है इसीलिए, लेकिन कब खत्म हुआ है यह समय का ज्ञात नहीं होगा। तीसरा है
पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बहुत पहले बीते हुए समय में होने का बोध होता है। इस काल के वाक्यों में सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे आते हैं। दोस्तों, पूर्ण भूत वह कहलाता है जो कार्य भूतकाल में यानी बीते हुए समय में होते हुए काफी समय पहले हुआ हो। आसन्न भूतकाल हमने पढ़ा था, उसमें था कि कार्य अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ हो या अभी अभी हुआ हो। लेकिन पूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि कार्य काफी समय पहले हो चुका हो, वही पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। उदाहरण है पहला, मैंने खाना खाया था। अब देखिए, खाना खाया था, इस वाक्य से क्या होगा कि इसने खाना काफी देर पहले खाया, काफी समय पहले खाया है। लेकिन अगर इसी बात को हम कह देते हैं मैंने खाना खाया है, तो जस्ट अभी अभी खाया है। लेकिन मैंने खाना खाया था तो काफी समय पहले खाया था, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, राम ने रावण को मारा था। तो काफी समय पहले मारा था, अवश्य इसी वाक्य से ज्ञात हो रहा है। हम घूमने गए थे, ठीक है ना, हम घूमने गए थे, इस वाक्य से पता चल रहा है कि ये काफी समय पहले का वाक्य है। अब अगला वाक्य है अपूर्ण भूत। क्या है? अपूर्ण भूत। इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है लेकिन पूर्णता या समाप्ति का बोध नहीं होता है। इस काल के वाक्यों में सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ रहा था, रही है, रही थी, रहे थे आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल वह होता है जहाँ पर क्रिया जो है भूतकाल में तो होगी लेकिन वह क्रिया समाप्त नहीं हो रही होगी, अर्थात भूतकाल में भी चल रही होगी, क्रिया भूतकाल में चल रही होगी और क्रिया के साथ हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण है पहला, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। आप गए, आपने देखा कुछ देर पहले मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। अब देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था से तात्पर्य है वह अपनी क्रिया को अभी पूर्ण नहीं किया है, अर्थात निरंतर अभी पढ़ ही रहा है। जैसे सोहन खाना खा रहा था, इस वाक्य को देखिए, खा रहा था यानी उस समय क्रिया को कर रहा था, क्रिया क्या है? पूर्ण नहीं हुई है, यानी अपूर्ण क्रिया है, ठीक है ना। वाक्य में क्या है? अपूर्ण क्रिया है। इसी तरह वह घूमने जा रहे थे। अब जा रहे थे उस क्रिया को, यानी अगर कहते घूम घूम के आ गए, घूम के आ गए थे, तब तो वाक्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर वह कह रहा है कि घूमने जा रहे थे, यानी क्रिया को निरंतर अभी चल ही रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तो रहा था, रही थी, रहे थे यदि मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये अपूर्ण भूतकाल है। भूतकाल का पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल होता है क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने पर संदेह व्यक्त किया गया हो। इस काल के वाक्यों में सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि शब्द जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया भूतकाल में यानी बीते हुए समय में तो रहेगी, लेकिन क्रिया के साथ क्या होगा? संदेह। संदेह वाक्य में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, वहां पर क्रिया में होगा, होगी, होंगे आदि जुड़ा हुआ मिलेगा। पहला उदाहरण है, मीरा ने खाना खाया होगा। देखिए, वाक्य से ही आपको एक संदेह की उत्पत्ति हो रही है। मीरा ने खाना खाया होगा, अब खाना खाया है कि नहीं खाया है, यही तो बात है, निश्चित नहीं है, यानी संदेह में वाक्य है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है, राम ने रावण को मारा होगा। अब मारा होगा कि नहीं मारा होगा, एक संदेह बना हुआ है, तो आपको वाक्य पढ़ के देखना है। यदि संदेह वाला वाक्य हो तो संदिग्ध भूतकाल है। जैसे, जब भूकंप आया होगा तब बिजली गई होगी। तो देखिए, आया होगा, गई होगी, ये होगा, होगी जहां मिले आप समझ जाना संदिग्ध भूतकाल है। और चौथा है, वे घूमने गए होंगे।
अब गए हैं कि नहीं है ये निश्चित नहीं है, लेकिन गए होंगे। वाक्य संदेह वाला है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है दोस्तों। आगे भूतकाल का अगला भेद है, छठवां भेद, हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल की परिभाषा है, जहाँ दो क्रियाएं बीते हुए समय में ही हो रही हों, किंतु एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, तो हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। दोस्तों, इनका तात्पर्य है, दो क्रियाएं एक तो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में हो रही हों तो वह भूतकाल तो होता ही है, क्योंकि बीते हुए समय में कार्य हो रहा है। दूसरा, हेतु हेतुमत का तात्पर्य है, वे दोनों क्रियाएं आपस में क्या हों, अटैच्ड हों, एक दूसरे पर क्या हों, परस्पर आधारित हों, एक दूसरे पर क्या हों, निर्भर हों। जैसे पहला उदाहरण देख लीजिए, यदि वह मुंबई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता। देखिए, यदि वह मुंबई नहीं जाता ये एक क्रिया है, तो विस्फोट में नहीं मरता, तो देखिए विस्फोट में मरना जो है वह किस पर निर्भर है, मुंबई जाने पर। ठीक है ना, मुंबई जाने पर क्या है, विस्फोट में जो आदमी मर रहा है वह मुंबई जाने पर निर्भर है। अगर वह मुंबई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता। ठीक है ना दोस्तों, तो क्रिया क्या है, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। दूसरा वाक्य है, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। तो देखिए, सफल होना किस पर निर्भर है, परिश्रम पर। तो क्रिया जो है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, निर्भर है, यानी सफल होना जो क्रिया है वह परिश्रम करना पर निर्भर है। इसी तरह से अगला वाक्य है, यदि उसकी नौकरी लग गई जाती तो शादी हो जाती। अब देखिए, वाक्य भूतकाल का है, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि अगर नौकरी लग जाती तो शादी भी हो जाती, भूतकाल का वाक्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए, शादी होना जो क्रिया है वह किस पर निर्भर है, नौकरी लगने पर। यदि नौकरी लगती तब शादी होती। तो यही हेतु हेतुमत भूतकाल होता है, जहाँ दो क्रियाएं भूतकाल में होते हुए एक दूसरे पर निर्भर हों। ठीक है ना, वही भूतकाल हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। तो ये थे आपके भूतकाल के 6 भेद, जिनमें हमने व्याख्यात्मक रूप से सभी को देखा। अब आइए वर्तमान काल देखते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है वह वर्तमान काल कहलाता है। दोस्तों, वर्तमान काल वह होता है जिसके द्वारा क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो, वही वर्तमान काल कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के सामान्यतः वर्तमान काल में होने का बोध होता है वही क्या कहलाता, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। इस काल के वाक्यों में क्रिया के मूल रूप के साथ ता है, ती है, ते है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा कि एक तो सामान्यतः वर्तमान काल का ही बोध होगा, दूसरा इसमें क्रिया के साथ आपको हमेशा ता है, ती है, ते है आदि शब्दों का प्रयोग मिलेगा। जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो वर्तमान काल में क्रिया हो रही है और ता है, ती है, ते है मिलेगा, तो सामान्य वर्तमान काल मानना पड़ेगा। इसी तरह भालू खेल दिखाता है, तो ता है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, और वर्तमान काल में वाक्य भी है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल। इसी तरह तीसरा है मोहन उपन्यास पढ़ता है। इसी तरह देखिए, ता है और वर्तमान काल में वाक्य भी है, इसीलिए सामान्य वर्तमान काल। इसी तरह भय से बकरी भी नाचती है, तो वाक्य वर्तमान काल का है और साथ में ता है, क्रिया के साथ ता है, ती है मिल गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। तो ये था सामान्य वर्तमान काल। आइए दूसरा पे चलते हैं। दूसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान में होने पर संदेह प्रकट किया गया हो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। इस काल के वाक्य में क्रिया के मूल रूप के साथ ता होगा, ती होगी,
ते होंगे आदि क्या है, प्रयोग अथवा जुड़ा मिलेगा। जैसे मीरा गाना गाती होगी। अब देखिए गाना गाती होगी ये संदेह वाला वाक्य है कि नहीं? गाना गाती होगी अर्थात गा रही है कि नहीं कोई निश्चित नहीं है, लेकिन मीरा गाना गाती होगी वाक्य से पता लग रहा है कि वाक्य संदेह में है और इसकी पहचान ये है कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो गाती होगी। ठीक है ना। इसी तरह अगला है प्रेमचंद्र उपन्यास लिखते होंगे। लिख रहे हैं कि नहीं ये नहीं पता, इसलिए संदिग्ध में वाक्य है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल है। और ती होंगी या ते होंगे आया है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल भी है। तीसरा है राधा गाय चराती होगी। ठीक है ना, ये भी संदेह वाला वाक्य है और ती होगी इससे भी पता चल रहा है कि ये संदिग्ध वर्तमान काल वाला वाक्य है। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान काल में होने का बोध होता हो लेकिन पूर्णता का बोध नहीं होता हो, वही क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। इस काल के वाक्यों में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल मैंने आपको अपूर्ण भूतकाल बताया, इसी तरह अपूर्ण वर्तमान काल है। इसमें क्या है? क्रिया क्या है? निरंतर हो रही होगी, समाप्त नहीं हुई होगी। मतलब वाक्य को पढ़ के ऐसा लगेगा यानी क्रिया हो रही है अभी, ठीक है ना, अभी समाप्त नहीं हुई है। तो इसी तरह के वाक्य जो होंगे वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएंगे। इसकी पहचान है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि आपको मिलेगा क्रिया के साथ। तो पहला उदाहरण है मैं गया जा रहा हूँ। तो गया पहुंचा नहीं है अभी, क्या है? जा रहा है, यानी क्रिया भी चल रही है। इसी तरह वे मैदान में खेल रहे हैं। तो देखिए रहे हैं मिल गया तो अपूर्ण वर्तमान काल है, और खेल रहे हैं यानी अभी खेल चुके नहीं हैं, यानी खेल रहे हैं, क्रिया भी चल रही है। इसी तरह बालक दूध पी रहा है, निरंतर अभी क्रिया चल रही है और रहा है, इसीलिए अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। हवा बह रही है, रुकी नहीं है, अभी बह ही रही है, क्रिया चल रही है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। और समुद्र उफन रहा है, अभी बंद नहीं हुआ, उफन रहा है, निरंतर क्रिया चल रही है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो ये थे वर्तमान काल के आपके 3 भेद। अब आया भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा आप सभी जानते होंगे। जहाँ पर क्रिया आगे आने वाले समय में हो रही हो तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। दोस्तों जो भी कार्य हम आगे आने वाले समय में करेंगे उसे भविष्यत काल के नाम से जाना जाएगा। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 3 प्रकार का और भविष्यत काल भी 3 प्रकार का होता है। तो पहला है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा है जिन वाक्यों में क्रिया आगे आने वाले समय में होती हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है। सामान्य भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, ओगे, औगी आदि शब्द जुड़े रहते हैं। अर्थात सामान्य भविष्यत काल में एक तो सामान्य रूप से भविष्य की बात की जाएगी और दूसरा एगा, एगी, एंगे इत्यादि शब्द जुड़े हुए मिलेंगे। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है वह घूमने जाएगा। अब देखिए वह घूमने जाएगा यह वाक्य है। अब वह घूमने जाएगा एक तो भविष्यत काल का वाक्य वह घूमने जाएगा और दूसरा एगा जुड़ा हुआ है इसमें, इसी से पता चलता है यह सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। दूसरा है वे खेलने जाएंगे। अब देखिए भविष्यत काल का भी वाक्य है और एंगे जुड़ा हुआ है, इसलिए सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। तीसरा है वे घूमने जाएगी, वह घूमने जाएगी। यहाँ पर भी क्या है? सेम कंडीशन है। मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पर भी क्या है? मैं खाना खाऊंगा भविष्यत काल का वाक्य है और सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यत काल का भी हो जाएगा। मैं पढ़ने जाऊंगा, राधा बकरी चराने जाएगी, ये सब आप अपने माइंड से सेट कीजिएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। इसकी परिभाषा है जिन वाक्यों में क्रिया के आगे आने वाले समय में होने की संभावना हो
होने की संभावना हो। संभावना यानी वह कार्य होगा या नहीं, या निश्चित नहीं हो, ऐसा वाक्य हो तो वह क्या कहलाएगा? संभाव्य भविष्यकाल कहलाएगा। इन वाक्यों में लगता है, संभव है, शायद, हो सकता है आदि शब्द वाक्य के पूर्व में लगते हैं। उदाहरण मान लीजिए, पहला है लगता है आज वर्षा होगी। वाक्य भविष्यकाल का है इसलिए भविष्यकाल का माना जाएगा। दूसरा, संभाव्य भविष्यकाल इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा था कि वाक्य में क्या है, क्रिया समय में जो क्रिया होगी उसमें होने की संभावना होगी, यानी निश्चित रूप से होगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक संभावना बनी रहेगी। देखिए, लगता है आज वर्षा होगी, वर्षा होगी कि नहीं नहीं पता, लेकिन एक संभावना बनी हुई है और भविष्यकाल का वाक्य है इसलिए संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। दूसरा है, संभव है कल कोई मेहमान आएगा। अब देखिए, कल कोई मेहमान आएगा, आएगा से पता चलता है कि भविष्यकाल का वाक्य है, लेकिन संभव है, निश्चित नहीं है, आएगा ही, ठीक है ना। इसी तरह शायद राधा कल घूमने जाएगी। शायद जाएगी कि नहीं पता नहीं, और जाएगी यानी भविष्यकाल का वाक्य है इसीलिए क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यकाल। इसी तरह हो सकता है कल मैं नहीं आऊं, तो आऊं या नहीं आऊं ये निश्चित नहीं है, और आऊं जो है ये भविष्यकाल का वाक्य है इसलिए क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। और भविष्यकाल का आखिरी भेद है हेतु हेतु मत भविष्यकाल। यहाँ पर हेतु एक बार लिखा है लेकिन आप दो बार लिख लेंगे। हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। इसकी परिभाषा है, कार्य तो आगे आने वाले समय में होता है। इस काल के वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं। देखिए दोस्तों, सेम पीछे जो कंडीशन हमने वर्तमान काल में भूतकाल में पढ़ी थी, सेम कंडीशन यहाँ भी है। हेतु हेतु मत भविष्यकाल का तात्पर्य है वाक्य भविष्यकाल में होना चाहिए और उसमें दो क्रियाएं हो, दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। जैसे उदाहरण है, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। देखिए, बिजली चमकेगी, देखिए भविष्यकाल का वाक्य अपने आप प्रतीत होता है, तो वर्षा होगी ये भी भविष्यकाल का ही वाक्य पता लग रहा है। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, चमकेगी और होगी, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्यों? वर्षा तभी होगी जब बिजली चमकेगी, ठीक है ना। वाक्य से पता चलता है दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं। दूसरा है, वर्षा होगी तो फल बोएंगे। अगर वर्षा नहीं हुई तो फल नहीं बोएंगे। तो क्रियाएं क्या हैं? दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और भविष्यकाल की हैं, इसलिए हेतु हेतु मत भविष्यकाल हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है, हम व्यायाम करेंगे तो शरीर बनेगा। अब देखिए, शरीर कब बनेगा? जब व्यायाम करेंगे। तो दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं और भविष्यकाल की क्रिया हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मत भविष्यकाल हो जाएगा। तो ये था आज का दोस्तों 7वीं क्लास थी, और काल आज एक ही वीडियो में हमने समाप्त कर लिए हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आपको कहाँ समझने में परेशानी हो रही है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।